हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी पाठ्य प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है? उत्तर, नहीं। किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम नहीं आंका जा सकता कि उसे ज्वर है। यदि किसी व्यक्ति को ज्वर है तो थर्मामीटर से उसके शरीर का ताप माप लेना चाहिए। पेज नंबर 122 पे सेकंड क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमाप उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से ही माप सकते थे। कौन से तापमापी थे? वे संपर्क रहित तापमापी थे जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के स्पर्श के बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा अधिक होता है? सी, सामान्य बच्चे के शरीर का जो ताप होता है वो 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे का शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है? हाँ, वृद्ध व्यक्ति के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों के द्रव्यमान में कमी, शरीर में वसा के वितरण में कमी व त्वचा के कार्यों में परिवर्तन के कारण शरीर के ताप को विनियमित या रेगुलेट करने की क्षमता कम हो जाती है। उन सब कारणों से वृद्ध व्यक्ति के शरीर का ताप युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने अपने एक मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा जो ताप भिन्न मापदंड करता है। यह स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या में अंतर का क्या कारण है? ताप का अन्य मापदंड स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है। इस स्केल का ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसे डिग्री F से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या तापमान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? नहीं, उबलते जल और बर्फ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के मापन सीमा के बाहर है। डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिशद 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं? प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करके हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा से बाहर ताप माप सकते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिशद -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या हम प्रयोगशाला तापमापी को किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने के हेतु उपयोग में ला सकते हैं? नहीं, प्रयोगशाला तापमापी को किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने के हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि इसमें किंक नहीं होता। इसलिए मुंह में निकालने के तुरंत बाद से प्रयोगशाला तापमापी का मर्करी स्तर नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिसके कारण शरीर के ताप का गलत पाठ्यांक देगा। है एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, किसी स्वस्थ मानव का सामान्य ताप लगभग कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस के समान ताप है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है, किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके तापमान से निर्धारित होती है।
हिम से जल का ताप रोटरी थर्मामीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस प्राय प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जा सकता? इसका एक कारण दीजिए। प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि इसमें मरकरी के स्तर को नीचे गिरने से रोकने के लिए किंक नहीं होता। इसलिए हमारे शरीर के संपर्क में न होने पर भी मरकरी का स्तर तुरंत गिरता चला जाता है और हम शरीर के ताप का सही पाठ्यांक नहीं ले पाते। इसका ताप परिसर भी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बहुत अधिक है। कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री जगह है, क्या उसका तात्पर्य डिग्री सेल्सियस स्केल से है या फ़ारेनहाइट से? इसका तात्पर्य फ़ारेनहाइट स्केल से है क्योंकि इस स्केल पर हमारे शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि हमारे शरीर का ताप इस मान से 2 से 3 डिग्री बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति को जवर या बुखार। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।